नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की, बर्बरिक, जिन्हें आज हम सब खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। पर उनकी कहानी में ना एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। सोचिए जरा, एक महान योद्धा, उसकी पूजा जीत के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे बलिदान के लिए होती है जो उसने युद्ध शुरू होने से भी पहले दे दिया था। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि असली वीरता आखिर है क्या? क्या सिर्फ जंग जीत लेना या कुछ और इसी सवाल का जवाब है खाटू श्याम की पूरी कहानी। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसकी पूजा उसकी ताकत के लिए नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े त्याग के लिए की जाती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पूजनीय देवता खाटू श्याम से और उस हैरत अंगेज बलिदान से जिसके लिए वो जाने जाते हैं। शीशदानी, मतलब शीश का दान करने वाला। जरा इस नाम के वजन को महसूस कीजिए। सोचकर देखिए, कोई अपना सबसे कीमती हिस्सा, अपना सिर दान कर दे। ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और यहीं से बलिदान की वो भावना सेट हो जाती है जो इस पूरी कथा का, आप कह सकते हैं, दिल है। तो सवाल ये उठता है कि ये महान योद्धा था कौन और उन्हें वो दिव्य शक्तियां मिली कैसे जिसने उन्हें अजेय, मतलब इनविंसिबल बना दिया। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो बर्बरिक का वंश बहुत शक्तिशाली था। वो महाबली घटोत्कच के बेटे थे और पांडव भीम के पोते, मतलब ताकत तो खून में थी। लेकिन सिर्फ ताकत ही नहीं, वो अपने विनम्र और दयालु स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। सोचिए, शक्ति और करुणा का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम उम्र में ही बर्बरिक ने कठोर तपस्या शुरू कर दी और उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवता भी प्रसन्न हो गए। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें 3 ऐसे चमत्कारी बाण दिए जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आते थे। और मां काली ने उन्हें वरदान दिया कि वो युद्ध में हमेशा अजेय रहेंगे। समझिए, ये सिर्फ 3 बाण नहीं थे, ये पूरे के पूरे युद्ध का नतीजा बदलने की ताकत रखते थे। इतने शक्तिशाली कि अकेले ही किसी भी जंग को बस एक पल में खत्म कर सकते थे। अब यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक नैतिक दुविधा। बर्बरिक की एक बहुत नेक प्रतिज्ञा थी, लेकिन वही प्रतिज्ञा धर्म की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनने वाली थी। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? मैं हमेशा हारने वाले पक्ष के लिए लड़ूंगा। मतलब जो भी कमजोर होगा, जो हार रहा होगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। यही प्रण उनकी ताकत थी और यही प्रण आगे चलकर एक बहुत बड़े विनाश का कारण बनने वाला था। तो जैसे ही महाभारत के युद्ध का ऐलान हुआ, बर्बरिक अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। और जब वो युद्ध भूमि की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो उनकी वो अपार शक्ति और उनका दिव्य तेज उसने द्वारका में बैठे भगवान कृष्ण का ध्यान खींच लिया। लेकिन तब होता क्या है जब आपका साथ देते ही कमजोर पक्ष सबसे मजबूत बन जाए? भगवान कृष्ण ने वो देख लिया जो कोई और नहीं देख पा रहा था। उन्होंने समझ लिया कि ये प्रतिज्ञा धर्म की स्थापना नहीं बल्कि महाविनाश लाएगी। उन्होंने बर्बरिक की प्रतिज्ञा में छिपे उस गहरे विरोधाभास को, उस पैराडॉक्स को पहचान लिया था। अब देखिए ये लूप कितना खतरनाक था। मान लीजिए बर्बरिक पांडवों का साथ देते, जो उस वक्त कमजोर थे। उनके आते ही पांडव सबसे शक्तिशाली हो जाते। अब उनकी प्रतिज्ञा के हिसाब से उन्हें हारने वाले यानी कौरवों का साथ देना पड़ता। फिर कौरव शक्तिशाली हो जाते और ये अदला बदली, ये चक्र तब तक चलता रहता जब तक दोनों सेनाएं खत्म नहीं हो जाती और मैदान में सिर्फ और सिर्फ बर्बरिक बचते। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है। एक तरफ अजय बर्बरिक और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा के लिए खड़े भगवान कृष्ण। तो कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरिक की शक्ति को परखने का फैसला किया। उन्होंने बर्बरिक को चुनौती दी कि वो अपने एक ही बाण से पेड़ के सारे पत्तों को बींद कर दिखाएं। बर्बरिक ने बाण चलाया और उस एक बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को बींद दिया, यहां तक कि वो पत्ता भी जो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। बाण सीधा उनके पैर की तरफ आया और बस यही बर्बरिक की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। अब कोई शक बाकी नहीं था। और फिर उस ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने बर्बरिक से दान मांगा, एक ऐसा दान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। और कमाल की बात यह है कि बर्बरिक ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। वो समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण है जो उनकी परीक्षा ले रहे हैं।
और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान में देने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म की रक्षा जैसे बड़े मकसद के लिए ये बलिदान जरूरी था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस महान बलिदान के बाद बर्बरिक के शीश ने महाभारत के युद्ध में एक बहुत ही अनोखी भूमिका निभाई, ऐसी भूमिका जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो बर्बरिक ने अपना शीश खुद धड़ से अलग कर दिया, पर उन्होंने एक आखिरी इच्छा रखी कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी इस इच्छा का सम्मान किया और उनके जीवित शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, और वहां से उस शीश ने पूरा युद्ध देखा। वो उस महायुद्ध के अकेले गवाह बने। और जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों में बहस छिड़ गई कि जीत का सबसे ज्यादा श्रेय किसे जाता है। सब अपनी अपनी वीरता की बातें कर रहे थे। तब बर्बरिक के शीश ने उस परम सत्य को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा, मुझे तो मैदान में कोई योद्धा नहीं, सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही युद्ध जीतता हुआ दिखाई दिया। ये जीत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की थी। मतलब विजय किसी की वीरता से नहीं, बल्कि केवल ईश्वर की इच्छा से हुई थी। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम देखते हैं कि कैसे बर्बरिक का वो सबसे बड़ा बलिदान उन्हें एक योद्धा से देवता बना देता है, और उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है। बर्बरिक के इस त्याग और धर्म के प्रति इस समर्पण को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरिक को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरिक को श्याम के नाम से, यानी मेरे ही नाम से पूजा जाएगा, और वो हारे का सहारा बनकर हमेशा कमजोरों की मदद करेंगे। तो एक तरह से देखें तो ये पूरा एक रूपांतरण है। बर्बरिक कुरुक्षेत्र का वो अजय योद्धा जिसने धर्म के लिए अपना सिर बलिदान कर दिया, और वही आज खाटू श्याम के रूप में राजस्थान में पूजे जाते हैं, जिन्हें कृष्ण का आशीर्वाद मिला। ये सफर है ताकत के त्याग से मिली भक्ति का। और कृष्ण की वो भविष्यवाणी आज भी सच हो रही है। आज भी बर्बरीक के उसी शीश की पूजा राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में होती है। लाखों भक्त वहां जाते हैं, उस वरदान को सच होता हुआ देखते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची शक्ति आखिर है क्या? क्या वो ताकत जिससे सब कुछ जीता जा सकता है, या फिर वो ताकत जिससे एक बड़े मकसद के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।